ओके, आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। आज के दिन भी हम लोग जो है कुछ बातों को ध्यान करेंगे, कुछ बातों को हम लोग सीखेंगे। ओके, एक प्रश्न है जो भाइयों ने जो है किया है, उस प्रश्न को आज हम लेंगे और साथ ही साथ आपको भी किसी को प्रश्न है तो आप लोग भी जो है प्रश्न कर सकते हैं और साथ ही साथ जो यूट्यूब पर है, ओके, जो यूट्यूब पर है, उनको भी अगर कुछ क्वेश्चंस है, ओके, जो भी लोग यूट्यूब पर हमारे वीडियोस को देखते हैं, आपको भी कोई क्वेश्चन है, आपको भी कोई डाउट्स है तो आप लोग जो है हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। कई सारे लोग जो है हमें कमेंट करते रहते हैं, सवाल करते रहते हैं, तो उस तरह आप लोग भी जो है यूट्यूब पर कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको फ़ोन पर बात करना है, ओके, कॉल करना है, कॉल पे चर्चा करना है, तो आप लोग उसमें भी आप लोग कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो उसमें जाके आप लोग मेरा नंबर लेकर जो है मुझे कॉल कर सकते हो, मुझसे बातें भी कर सकते हो। और साथ ही साथ व्हाट्सएप पर भी आप लोग जो है ना अपने प्रश्नों को रख सकते हो। ओके, जैसे कि कई सारे लोगों ने प्रश्न किया है, जैसे कि आज के दिन भी एक प्रश्न है, उसके बारे में बताने वाला हूँ। ओके, तो आप लोग व्हाट्सएप में भी कमेंट करके अपने प्रश्न को पूछ सकते हो और साथ ही साथ यूट्यूब पर भी कमेंट करके आप लोग जो है पूछ सकते हो। ओके, और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि कुछ दिन से हम लोग जो है सेटअप के लिए अनाउंसमेंट कर रहे हैं। ओके, सेटअप के लिए हम लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं, तो आप लोग भी अगर कोई सपोर्ट करना चाहते हैं, कोई मदद करना चाहते हैं, तो आप लोग जो है ज़रूर कर सकते हैं। ओके, काफ़ी लोगों ने किया है और लगभग जो है अभी 21,000 रुपये जमा हो चुका है। ओके, लगभग अभी तक जो है 21,000 रुपये जमा हो चुका है, लेकिन और भी जो है हमें लगभग 15 से लेकर एक 20,000 तक जो है हमें और भी ज़रूरत है, क्योंकि एक बड़ा टीवी लेना है तो उसका रेट हमने पूछ कर आया था, लगभग जो है 33,000 का है। ओके, 33,000 का है, तो और भी जो है अमाउंट की ज़रूरत है। तो जो भी लोग देना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर जो है सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि आने वाले दिनों में हम लोग और भी बेहतर तरीके से वचन सीखेंगे, कई सारी बातों को जो है आपके सामने रखा जाएगा, कई सारे चीज़ों को, ओके, कई सारी चीज़ों को, वस्तुओं को जो हम जानते नहीं हैं, जो हमें पता नहीं है, उन सारी चीज़ों को भी हम क्लिपिंग्स के रूप में, इमेजेस के रूप में आपको दिखाते हुए, आपको शो करके सिखाएँगे। तब आपको जो है और भी बेहतर तरीके से आपको वचन जो है अच्छी तरह सीखने का मौका आपको मिलेगा। तो इस सेवकाई के लिए यदि आप भी कोई सपोर्ट करना चाहता है तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, तो आइए हम लोग जो है एक प्रश्न को हम लेते हैं। ओके, एक प्रश्न को हम लेते हैं। आज का जो हमारा प्रश्न है, एक भाई ने जो है, हमारा मसीह भाई है, ओके, जो हमेशा जो है रिसर्च करते रहता है, परमेश्वर के बारे में जानते रहता है, सच्चाई क्या है ढूंढते रहता है। ऐसा एक व्यक्ति है, ओके, जिसने प्रश्न किया है कि आजकल जो है जो युद्ध चल रहा है, जैसे कि आप सभी को पता होगा, इज़राइल का और फ़लस्तीन का, दोनों का जो है क्या हो रहा है, युद्ध जो है चल रहा है। और ये युद्ध जो है बहुत ही भयंकर रीति से चल रहा है। ओके, युद्ध जो है भयंकर रीति से चल रहा है। इज़राइल में भी कई सारे लोग, हज़ारों लोग मर चुके हैं। उस तरह हमास में या फ़लस्तीन में, वहाँ पर भी जो है कई हज़ार लोग जो है मर चुके हैं और कई सारे मुसीबत में लोग जो है जी रहे हैं अभी फ़िलहाल, है ना? कोई किसी को समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाना चाहिए, घर छोड़ के कहाँ जाना चाहिए करके, इस तरह बहुत से लोग जो है परेशानी उठा रहे हैं, दोनों देश के लोग। तो इस तरह भाई का प्रश्न ये है कि हम मसीहियों को किसको सपोर्ट करना चाहिए? ओके, हम मसीहियों को किसको सपोर्ट करना चाहिए? इज़राइलियों को सपोर्ट करना चाहिए या फिर फ़लस्तीनियों को सपोर्ट करना चाहिए करके, इस तरह जो है ना भाई का प्रश्न है। क्योंकि आज हम देख सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में, ओके, पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है बोलेगा तो, लोग जो है दो तरफ़ा बढ़ जा रहे हैं। ओके, दो तरफ जो है ना बढ़ जा रहे हैं, यानी कि कुछ लोग इज़राइल को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग जो है फ़लस्तीन को भी क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसी स्थिति में हम किसको सपोर्ट करना चाहिए? एक मसीह होने के नाते क्या हम लोग इज़राइलियों की जीत का हम लोग कोशिश करना चाहिए, या उसका फिर हम लोग जीत का हम लोग इच्छा रखना चाहिए, या फिर फ़लस्तीन जीतना चाहिए, इस पर हम लोग आशा रखना चाहिए? तो हम मसीहियों को किसको सपोर्ट करना चाहिए, किसकी जीत के लिए हम लोग इंतज़ार करना चाहिए करके, इस तरह कुछ एक भाई ने जो है पूछा है। ओके, तो इस भाई को मैं कहना चाहता हूँ कि देखो, सबसे पहली बात जो है, हम मसीहियों को कोई भी युद्ध को सपोर्ट नहीं करना है। ओके,
कोई भी युद्ध को सपोर्ट नहीं करना है। ना हम इजराइल के सपोर्ट में है युद्ध करने के लिए, ना हम फलस्तीन के सपोर्ट में है युद्ध करने के लिए। ओके, क्योंकि हम मसीहों का जो शिक्षा है, हमारा मसीहों का जो क्या बोलते हैं डॉक्ट्रिन है, वो ये है कि सभी लोग से हम क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, सभी लोगों से प्रेम रखना चाहिए। यहाँ तक यीशु मसीह ने कहा कि दुश्मन से भी हम क्या करना चाहिए, प्रेम रखना चाहिए। ओके, दुश्मन से भी प्रेम रखना चाहिए। तो इसीलिए हम किसी के भी पक्ष में नहीं है, हम तो ये चाहते हैं कि ये युद्ध जो है रुक जाना चाहिए, ये युद्ध जो है ना खत्म हो जाना चाहिए, और दोनों देश जो है कॉम्प्रोमाइज करके, ओके, दोनों देश कॉम्प्रोमाइज करके जिस स्थान में, जिस जमीन में दोनों रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। यही हमारा क्या पता है आशा है, और इसी शांति के लिए हम क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। हम कभी भी नहीं चाहते कि दोनों भी लड़े और दोनों भी मरे, हम कभी भी नहीं चाहते। ओके, दोनों को भी हम लोग जो है ना प्रेम रख करते हैं, चाहे फलस्तीन हो चाहे इजराइल हो, क्योंकि हम सभी लोग जो है आदम के ही संतान है। ओके, हम सभी लोग जो है आदम के संतान है, और यीशु मसीह ने जो है सारे मानव जाति के लिए अपना प्राण दिया है। ओके, सारे मानव जाति के लिए अपना प्राण दिया है, और सारे मानव जाति के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आए हैं। तो इसीलिए हमारे लिए जो है दोनों भी एक समान है, चाहे फिलिस्तीन हो चाहे वो इजरायली हो, दोनों भी हम एक समान मानते हैं, और हम चाहते हैं कि दोनों जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाना चाहिए, है ना। दोनों भी जो है एक ही देश में रह सकते हैं। जिस तरह हमारे इंडिया में हम देख सकते हैं कि इंडिया में जो है यहाँ पर हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, है ना, क्रिश्चियन भी रहते हैं, बौद्धिस्ट भी रहते हैं, फारसी भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं। मतलब देखा जाएगा तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो धर्म है वो इंडिया में है, और इंडिया में सभी लोग रहते हैं। ओके, सभी लोग यहाँ पर रहते हैं, सभी लोग यहाँ पर मिलजुल के रहते हैं। उसी तरह इजराइल में भी मैं चाहता हूँ कि फलस्तीन और इजराइल दोनों भी मिलजुल के क्या करना चाहिए, रहना चाहिए। ओके, दोनों भी मिलजुल के हम जो है रहना चाहिए। दोनों प्यार मोहब्बत से रहेंगे तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, प्यार मोहब्बत से रहेंगे तो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम संसार में देख सकते हैं कि कुछ कुछ लोग क्या करते पता है, धर्म का सहारा लेकर, ओके, मजहब का सहारा लेकर क्या करते हैं पता है, और पॉलिटिक्स करते हैं। क्या करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, जमीन का झगड़ा करते हैं, जमीन के लिए मारपीट करते हैं। अंत में जो है ना इसको मिलता है ना उसको मिलता है ना। लास्ट में जो है दोनों भी युद्ध करके क्या होते हैं पता है, इनके भी लोग मरते हैं, उनके भी लोग मरते हैं। जैसे कि फिलहाल जो युद्ध चल रहा है, हमास ने भी इजराइलियों को, बहुत से लोगों को मारा, तो इजराइल ने भी क्या किया, बहुत से लोगों को मारा। तो अभी परेशान कौन कौन है बोलेगा तो इजराइल भी परेशान है, और हमास फलस्तीन भी क्या है, परेशान है। अब ये युद्ध क्या हो जाएगा, युद्ध में दोनों लड़ेंगे, दोनों मरेंगे, बाद में कुछ दिन बाद शांत हो जाएंगे। ओके, फिर क्या मिला, कुछ मिला क्या बोलेगा तो कुछ नहीं, जमीन उधर का उधर ही रहेगा। ओके, जमीन जो है जिधर था उधर ही रहेगा, लेकिन कौन लड़ेगा, कौन मरेगा, है ना। जो अज्ञानी है, जो जमीन के लिए लड़ रहा है, जो अज्ञानी है, जो धरती पर जो है 60-70 साल के जीवन में जीने के लिए लड़ रहा है, तो वो अज्ञानी होगा। तो सबसे बेस्ट क्या है बोलेगा तो दोनों मिलजुल के रहना चाहिए। ओके, दोनों मिलजुल के रहेंगे, समझो दोनों के लिए भी क्या पता है, भलाई है। दोनों के लिए भी क्या है, भलाई, क्योंकि परमेश्वर ने जो है सारी पृथ्वी को मनुष्य जाति को दिया है, और सभी मनुष्य क्या करना चाहिए, कहाँ पर भी रह सकता है, किधर भी रह सकता है, लेकिन जहां कहीं भी रहेगा तो क्या होना चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। लेकिन ये झगड़े क्यों आते हैं, ये युद्ध क्यों आते हैं बोलेगा तो बाइबल में एक वचन मैं आपको बताऊंगा, और बाइबल में एक वचन बताने के बाद इसको और भी कुछ कुछ पॉइंट्स इसमें क्या करूंगा मैं बताऊंगा। जैसे कि एक वचन हम लोग पढ़ेंगे याकूब की पत्री, उसका 4था अध्याय। ओके, याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय, उसका पहला वचन से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर वचन हमें जो है ये बताता है कि लोगों में झगड़े क्यों होते हैं। ओके, लोगों में झगड़े क्यों होते हैं, लड़ाई क्यों होते हैं, लोगों में युद्ध क्यों होता है करके यहाँ पर जो है वचन बताता है। और ये जो वचन है बताने वाला हो परमेश्वर का वचन है, इसके सुनने वाले, ओके, इसको सुनने वाले सभी लोग भी जो है इस वचन को फॉलो करेंगे, समझो तो आपके जीवन में क्या रहेगा पता है, शांति रहेगा, है ना। हर देश में क्या रहेगा पता है, शांति रहेगा, क्योंकि वचन ही हमें क्या करता है पता है, एक सही रास्ता हमें क्या करता है, बताता है। जैसे कि यहाँ पर वचन इस तरह कहता है
तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए। मतलब परमेश्वर का वचन एक प्रश्न कर रहा है मनुष्यों से कि तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए। मतलब तुम्हारे अंदर झगड़ा कहाँ से आ गया। तुम इतना दिन चुपचाप बैठे थे, इतना दिन साथ में रहते थे, इतना दिन जो है मिलजुल के रहते थे, लेकिन तुम्हारे अंदर झगड़ा कहाँ से आ गया, तुम्हारे अंदर लड़ाई कहाँ से आ गई करके इस तरह प्रश्न कर रहा है। उस तरह उसके बाद जवाब भी दे रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है, जवाब भी दे रहा है कि तुम्हारे अंदर झगड़ा क्यों हो गया, है ना। तो यहाँ पर लिखा है, क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं। तुम लालसा रखते हो और तुम्हें नहीं मिलता, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। ओके, क्या लिखा है, और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। मतलब यहाँ पर स्पष्ट बताता है कि लोगों में झगड़े क्यों होते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या पता है, शरीर के अंगों में क्या पता है, भोग विलास है। क्या है, भोग विलास। भोग विलास यानी कि शरीर का बहुत सारा इच्छा है, मेरे को ये देश चाहिए, मेरे को वो चाहिए, ये चाहिए करके क्या है, बहुत से जगह क्या है पता है, भोग विलास है। तो ये भोग विलास चक्कर में क्या करते हैं लोग, झगड़ते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। आज हर देश जो है एक दूसरे पे युद्ध करता है, समझो उसके पीछे कारण क्या पता है, उनकी कुछ जरूरतों को, है ना, उनकी कुछ जरूरतों। कुछ लोग अनाज के लिए झगड़ते हैं, कुछ लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए झगड़ते हैं, कुछ लोग जो है बम के लिए झगड़ते हैं, है ना, कुछ लोग जमीन के लिए झगड़ते हैं, कुछ लोग जो है ये सोचते हैं कि ये जमीन बहुत अच्छा है, यहाँ पर उपजाऊ जमीन है और इस देश में पानी ज्यादा है। तो इस तरह इन चीजों के लिए क्या करते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान दोनों मिलके कश्मीर के लिए लड़ते रहते हैं। क्यों बोलेगा तो कश्मीर एक अच्छा देश है। कश्मीर क्या है, एक अच्छा देश है, वहां पर बहुत सारे खाने पीने की चीजें और बहुत ही खूबसूरत जगह है करके इस तरह उसके लिए क्या करते रहते, झगड़ते रहते। मुझे चाहिए बोले तो मुझे चाहिए, है ना। मतलब ये सब क्या है बोल तो अंगों में क्या होते हैं, लालसा कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। इस तरह ये लोग क्या करते हैं, मतलब भोग विलास, मतलब शारीरिक सुख शांति पाने के लिए क्या करते हैं पता है, झगड़ते रहते हैं। लेकिन झगड़ने की जरूरत है क्या, हम सोचेंगे समझो झगड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके, अगर तुमको कश्मीर पसंद है समझो, तुम क्या कर सकते हो, कश्मीर में एक घर खरीद सकते हो, वहां पर रह सकते हो, बस सकते हो, सुख शांति से रह सकते हो, रास्ता है ना। लेकिन इनको ये रास्ता पसंद नहीं, क्यों, मैं कब्जा करना चाहता हूँ, है ना। अभी कश्मीर में समझो किसको रहना है, समझो क्या कर सकता है, वहां पर जाकर वो रह सकता है, वहां पर जमीन भी खरीद सकता है, जमीन खरीद के वहां पर रह भी सकता है। लेकिन झगड़ा क्यों कर रहा है, झगड़ा क्यों कर रहे हैं बोले तो बस वो मेरा अधिकार होना चाहिए, है ना। क्योंकि उसका शरीर क्या करते रहते हैं, नहीं ये तेरा हक होना चाहिए, इस पे तेरा हक होना चाहिए, इस पे तू कब्जा करना चाहिए। इस तरह क्या करते रहते हैं, एक जमीन के लिए ये लोग झगड़ते रहते हैं, है ना। उस तरह फिर इजराइल का, पालेस्तीन का, उनका भी हम देखेंगे तो उनका भी कुछ धर्म के नाम पे झगड़ा है, कुछ पॉलिटिक्स के नाम पे झगड़ा है कि इजराइल देश में हमारा कब्जा होना चाहिए, हमारा कब्जा होना चाहिए। भाई वहां पर जो है इजरायली भी रह सकता है, फलस्तीनी भी रह सकता है ना। अगर तुमको इजराइल देश में रहना है ना, तो क्या कर सकते हो, फलस्तीनी भी रह सकता है, इजरायली भी रह सकता है ना। अभी इतने सालों से जो है वहां पर फलस्तीनी भी रहते हैं, इजरायली भी रहते हैं, और कैसे रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, है ना। अगर कुछ कुछ लोग को अगर आप देखोगे समझो, यहूदी और फलस्तीन दोनों भी जो है प्यार मोहब्बत से रहते हैं, दोनों भी जो अच्छे मिलते जुलते रहते हैं, एक साथ उठते बैठते खाते पीते रहते हैं। लेकिन फिर भी झगड़ा क्यों कर रहे हैं, क्या किसी ने तुमको वहां पर जगह लेने से मना किया है, क्या वहां पर तुम्हें रहने से किसी ने मना किया है, रह सकते हो। फलस्तीन जो है इजराइल देश में भी रह सकता है, फलस्तीन भी रह सकता है, गाजा में भी रह सकता है, आसपास जो भी देश में रहना चाहे वो क्या कर सकता है, रह सकता है। लेकिन झगड़ते क्यों हो, क्या इनके लिए जगह नहीं है ना। पृथ्वी जो है इतनी बड़ी पृथ्वी है, तुम जिधर चाहो उधर रह सकते हो, जिधर चाहो उधर रह सकते हो। बस क्या करना है, तुम्हारे जेब में पैसा रखना है, बस वहां पर जमीन खरीदना है और वहां पर रहना है। अगर नहीं भी जमीन खरीदना तो रेंट पे जाके तुम क्या कर सकते हो, रह सकते हो। ओके, रह सकते हो। तो इससे क्या होगा, झगड़ा करने की जरूरत है, झगड़ा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, है ना। मतलब
फलस्तीन वाले चाहेगा तो इजराइल में भी सुख शांति से रह सकते हैं, इजरायली चाहेंगे तो फलस्तीन में भी सुख शांति से रह सकते हैं, क्योंकि जगह खरीदने के लिए, जमीन खरीदने के लिए, वहां पर एक फ्लैट खरीदने के लिए कोई मना नहीं करता है ना। अगर आप इजराइल देश में जाओगे, समझो इजराइल देश में आपको क्रिश्चियन भी मिलेंगे, मुसलमान भी मिलेंगे, है ना, इस तरह बाकी धर्म के लोग भी आपको मिलेंगे। झगड़ा नहीं करेंगे तो तीनों भी मिलजुल के रह सकते हैं, लेकिन झगड़ा करेंगे तो इसका भी घर गया, उसका भी घर गया, ये भी जान से गया, वो भी जान से गया, फायदा किसको हुआ? किसी को नहीं, है ना। लेकिन अगर मिलजुल के रहना चाहिए तो क्या कर सकते हैं? रह सकते हैं, क्योंकि ना इजराइल ने कभी फिलिस्तीन वालों को मना किया तुम हमारे देश में मत रहो, ना फिलिस्तीन वाले ने मना किया कि इसराइलियों को, यहूदियों को तुम हमारे देश में मत रहो, है ना। किसी ने भी नहीं कहा। लेकिन यहाँ पर झगड़े क्यों होते हैं? झगड़े इसलिए होते हैं, जैसे वचन ने कहा कि तुम्हारे अंदर क्या है? भोग विलास है। क्या है? तुम भोग विलास करते हो, मतलब तुमको क्या बोलते हैं, जितना मिला तुम उतने में खुश नहीं हो, जितना तुम्हारे पास है उतने में तुम क्या नहीं हो? खुश नहीं हो। लेकिन तुम्हें क्या चाहिए? कब्जा करना है, तुम्हें जमीन चाहिए, उसके लिए लड़ोगे, मरोगे, लास्ट में ना तुझे मिलेगा ना उसको मिलेगा। तो ये सारे जो रास्ते लोग अपनाते हैं, झगड़ा करना, मारपीट करना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ना फलस्तीन वालों को सही है, ना फिर इजरायली वालों को सही है। तो इन दोनों को हमारी सलाह क्या है बोलेगा तो, दोनों भी जंग खत्म करके, दोनों भी जो है युद्ध खत्म करके, दोनों भी जो है एक ही देश में प्यार मोहब्बत से रह सकते हैं। ओके, एक ही देश में क्या कर सकते हो? प्यार मोहब्बत से रह सकते हो, क्योंकि खुदा ने जो है ये जमीन सभी को दिया है। खुदा ने क्या किया है? सभी को दिया है। तो तुम क्या कर सकते हो? सभी लोग मिलजुल के रह सकते हो, है ना। अगर मिलजुल के रहोगे तो किसी को कोई प्रॉब्लम होगा? बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल भी किसी को समस्या नहीं होगा। लेकिन तुम्हारे अंदर कूटनीति है, राजनीति है, तुम्हारे अंदर क्या बोलते हैं, ईर्ष्या है, जलन है, तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं, दोनों तरफ नुकसान हो जाएगा, किसी को कोई फायदा नहीं, है ना। इतने सालों से जो है फिलिस्तीन भी जो है इजराइल से लड़ रहा है और बहुत सारे जंग हार चुका है, बहुत सारे जंग हार चुका है। ओके, क्यों हार चुका है? क्या मिला उसको? कुछ मिला उसको? नहीं। लेकिन अभी भी चाहेगा तो वो क्या कर सकता है? इजराइल में आके बस सकता है, इजराइल में आके रह सकता है, इजराइल में अपना घर भी बसा सकता है, शांति से रह सकता है। लेकिन क्यों? कब्जा करना चाहता है ना। इस तरह जो है बहुत से लोग जो है, कुछ कम दिमाग के लोग होते हैं जिनको परमेश्वर का ज्ञान होता नहीं है, ईश्वरीय ज्ञान होता नहीं है ना, खुदा का जो है कलाम उनके पास होता नहीं। तो वही लोग क्या करते पता है? इस तरह झगड़ते रहते हैं, इस तरह मारपीट करते रहते हैं, इस तरह जो खून खराबा करते रहते हैं। तो इससे फायदा क्या है बोल, तो फायदा किसी को भी नहीं है, ना इजराइलियों को फायदा है, ओके, ना इजराइलियों को फायदा है, ना फलस्तीनियों को फायदा है। लेकिन जो सुख शांति से रहते हैं, अपने अपने घर का देखभाल करते हैं, अपने अपना जहाँ पर वो रहते सुख शांति से रहते, वैसे लोग क्या रहते? सुख शांति से रहते हैं। लेकिन ऐसे झगड़ों में पड़ोगे, समझो झगड़े में क्या होगा? सभी का नुकसान होगा, इसका भी नुकसान, उसका भी नुकसान। तो इसके लिए हम मसीह लोग ये सलाह देंगे कि आप दोनों जो है जंग खत्म करके प्यार मोहब्बत से एक ही देश में दोनों मिलजुल के रह सकते हो। ओके, दोनों भी जो है मिलजुल के रह सकते हो। इसके लिए हम लोग मसीह लोग जो है युद्ध को जरा सा भी सपोर्ट नहीं करते हैं। ओके, अगर आप हम मसीहों से पूछोगे या मुझसे पूछोगे तो मैं कभी भी दोनों में से किसी को भी सपोर्ट नहीं करूंगा युद्ध करने के लिए। ओके, युद्ध करने के लिए दोनों को भी सपोर्ट नहीं करूंगा। मैं यही चाहता हूँ कि इजरायली भी जंग खत्म कर दे, फलस्तीनी भी जंग खत्म कर दे, दोनों मिलजुल के रहो। दोनों को मिलजुल के रहने में क्या है? दोनों को फायदा है, दोनों भी जी सकते हैं, है ना। इसके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि जियो और जीने दो। ओके, जियो और जीने दो। लेकिन ये सोचेंगे, समझो नहीं नहीं मैं ही इस देश में रहना चाहिए, मेरा ही हुकूमत होना चाहिए, मैं ही राज्य करना चाहिए बोलेगा तो ये शैतानी दिमाग है। ओके, ये शैतानी दिमाग है। खुदा ने जो है ये पूरी जमीन हमारे लिए दिया है, तो इस पूरे जमीन में तुमको जहां रहना है वहां पर रह सकते हो और खुदा की इबादत कर सकते हो। ओके, खुदा ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला कि इजराइल देश में जाओगे तो मैं तुम्हारी ये इबादत को स्वीकार करूंगा, है ना, तुम्हारे दुआओं को स्वीकार करूंगा, तुम्हारे नमाजों को स्वीकार करूंगा, और तो तुम जो भी धार्मिक काम करोगे स्वीकार करो। खुदा ने कभी भी नहीं बोला, है ना। और खुदा ने ये भी नहीं बोला कि तुम इस जगह पे
है ना, या फिर इस मंदिर में, इस मस्जिद में, है ना, इस चर्च में तुम अगर दुआ करोगे तो मैं सुनूंगा, ऐसा कभी भी नहीं बोला। आप जो है इस धरती पर किसी भी कोने में, कहीं पर भी अगर आप वहां पर खुदा को याद करोगे तो खुदा वहां से भी क्या करेगा, तुम्हारी दुआ को कबूल करेगा। ऐसा नहीं कि इज़राइल में मैं कबूल करूंगा, है ना, इज़राइल के देश में कबूल करूंगा, है ना, फलस्तीन में कबूल करूंगा, ऐसे खुदा ने बिल्कुल भी नहीं बोला है। दुनिया के किसी भी कोने में आप क्या कर सकते हो, खुदा की इबादत कर सकते हो, खुदा से आप दुआ भी कर सकते हो। तो बेस्ट खुदा का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। ओके, खुदा का जो तालीम होता है वो तुम्हारे पास होना चाहिए। अगर ये चीज़ तुमको समझ में आ गया, समझो, कभी भी तुम जंग नहीं करोगे, है ना, सबसे मिलजुल के रहोगे। हो सके तो अच्छी बातें दुनिया को बताओगे, जो सुनेगा जो नहीं सुनेगा भाई ठीक है, गुड बाय करके बोल के शांति से रहोगे। तो इसके लिए हम जंग को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। ओके, मैं चाहता हूँ कि दोनों देश का जंग खत्म हो जाए, ये जंग ना बढ़े, दोनों में एकता बने रहे और दोनों भी शांतिपूर्वक रहने के लिए मैं दुआ करता हूँ इनके लिए, ताकि दोनों भी मिलजुल के रहकर अपना जीवन वो जी सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जियो और जीने दो। मार काट करने से, छीन छान करने से किसी को फायदा नहीं है, दोनों का भी नुकसान है ना। वो दोनों का नुकसान हम लोग देख रहे, गाजा भी परेशान है, वहाँ के पब्लिक भी परेशान है, इसराइल भी परेशान है, वहाँ के लोग भी परेशान है। तो फायदा किसका, बोलो, किसी का फायदा हुआ नहीं। लड़ेंगे मरेंगे, बाद में थक जाएंगे, शांत हो जाएंगे, फिर बाद में फिर कुछ दिन बाद लड़ेंगे, फिर लड़ेंगे मरेंगे, फिर शांत हो जाएंगे। तो ये ऐसी जिंदगी मत जियो। तुम्हारे पास ऑप्शन है, अगर तुम मिलजुल के रहना चाहते हो तो सभी लोग सपोर्ट करेंगे, है ना। कोई भी नहीं चाहता कि इजराइल जो है ना खाली कर दे, यहूदी लोग, है ना, और कोई भी ये भी नहीं चाहता कि फलस्तीन लोग जो है इजराइल खाली करे, कोई भी नहीं चाहता है। सभी लोग यही चाहते हैं कि मिलजुल के रहो, प्यार मोहब्बत से रहो, एक दूसरे काम आओ। ओके, तो जंग को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना है, जंग बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए, खत्म होना चाहिए करके यही हमारी आशा है। तो मैं मसीहों से भी कहना चाहता हूँ, ना तुम इजराइल को सपोर्ट करो, ना तुम फलस्तीनियों को सपोर्ट करो जंग करने के लिए, है ना। किसी के पक्ष में मत रहना, दोनों के लिए दुआ करो, दोनों के लिए प्रार्थना करो, दोनों का मन बदले, दोनों भी सही रास्ते पे आए, दोनों भी भाईचारा अपना प्रेम दिखाए, दोनों मिलजुल के रहे, यही जो है दुआ करो। ओके, तो आशा करता हूँ कि जो भाई ने प्रश्न किया था आपको जवाब मिल गया है। ओके।